टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है भैया? डाइफेंटाइन इक्वेशन है, जीसीडी है, एलसीएम है और इंटीजर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन ये आया g प्लस एल डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये क्या आया? क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन हमेशा इंटीजर होता है भैया, जो है दो नंबर्स हैं a और b, दोनों का प्रोडक्ट 2 से बड़ा है, उनके जीसीडी और एलसीएम का सम a प्लस बी से डिविजिबल है। ऐसी अप्रोच सीखने के लिए ना बच्चों लेक्चर ना पूरा देखना पड़ता है, ऐसे नहीं आप आधे अधूरे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो आज का सेशन हम वापस से आपके लिए एक नंबर थ्योरी पे लेके आए हैं। तो आज 4th नंबर का सेशन है बच्चों आप लोगों का। तो आज के सेशन में बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया कि हम वो टॉपिक्स लेके आएंगे जो आरएमओ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन पे आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, वो टॉपिक को भी एक डीपली वे में समझाएंगे और बच्चों आगे चलेंगे। तो अभी तक मुझे एक बात बताओ, जो 3 लेक्चर हुए हैं क्या आप लोगों को पसंद आए हैं या नहीं? जरूर से जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो बच्चों आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज बच्चों मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने बात करी थी लास्ट टाइम भी आपसे, कि टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है भैया? डाइफेंटाइन इक्वेशन है, जीसीडी है, एलसीएम है और इंटीजर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। वो टॉपिक आरएमओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां भी अगर मैं बात करूं तो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो जीसीडी और एलसीएम पे बेस्ड हैं। क्लियर फंडा? बात समझ में आ रही है? ये किस पर बेस्ड है? जीसीडी और एलसीएम पर बेस्ड है। तो बच्चों जैसा कि हमारे हर सेशन के बारे में होता है कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूं। देखो, जब कभी भी जीसीडी के क्वेश्चंस आए तो क्या करोगे आप लोग? देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे बोला जाए कि ए बी का जीसीडी एलसीएम इन सब के बारे में बात करें, तो बच्चों सबसे पहले आपको करना होता है कि भैया a बराबर कोई gx मान लो, मतलब इन दोनों का जीसीडी क्या मान लिया आपने? g मान लिया, और b बराबर कोई gy मान लिया। यहां दो नंबर ऐड हुए x y, इनका HCF जो है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये बहुत फंडामेंटल थ्योरम होती है और इनका जो एलसीएम है वो gxy होता है। बस ये थोड़ी सी थ्योरी है। इस थ्योरी पे बेस्ड मैं अगला क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। मैं वापस से समझाता हूं, दो नंबर्स हैं, उनकी जीसीडी के बारे में बात करी जा रही है। तो a बराबर gx हो गया, b बराबर gy हो गया, g क्या हो गया? उन दोनों ही नंबर का जीसीडी, और x और y हमने कोई नंबर्स मान लिए हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये फंडा बात समझ में आया? पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए हैं। इनका जो HCF की बात करें या जीसीडी की बात करें तो वो कितना है? 1 है। पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए यहां पर, ये वाला पहला क्वेश्चन ये वाला है। ये पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इनमो का क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आसान तो नहीं बोलेंगे, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, बट मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है लेकिन कंसेप्चुअल है। बात समझ में आ रही? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे वीडियोस में मैं हर बार बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पास करो, खुद से 2 मिनट ट्राई करो, 10 मिनट ट्राई करो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो एक बार, और देन वापस वीडियो पे आओ। कैसा मेथड आप अप्लाई कर रहे थे, क्या आप अप्रोच लगा रहे थे क्वेश्चन के प्रति, वो मुझे आप सभी लोगों से जाननी होती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। तो देखो, ये इनमें 2014 का क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी कोई नेचुरल नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट 2 से बड़ा है। बहुत अच्छे से याद रखना इन लाइनों को। सपोज दैट सम ऑफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, मतलब उनका जीसीडी एंड एलसीएम का जो सम है वो a प्लस बी, इन दोनों ही नंबर के समेशन से डिविजिबल होता है। ये बोला है उसने। प्रूफ करना है आपको कि जो क्वोशिएंट होगा, मतलब आप जब जीसीडी प्लस एलसीएम को डिवाइड दोगे दोनों ही नंबर के समेशन से, तो इनका जो क्वोशिएंट होगा वो मैक्सिमम a प्लस बी डिवाइड बाई 4 होगा। और ये बोला जा रहा है कि कब इसके बराबर होगा a प्लस बी बाई 4 के। तो ये क्वेश्चन आपसे बोला गया। तो देखो, सपोज करो आपके पास दो नंबर हैं a और b, या आपसे बोला गया कि भैया आपके पास दो नंबर हैं a एंड b, ये दोनों ही कैसे हैं? नेचुरल नंबर है। ये कैसे हैं? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, फंडा आपको समझ आया? अब आपसे बात जीसीडी की कर दी
और एलसीएम की कर दी। तो मुझे तो वही थ्योरी याद आ गई कि सर मैं इनका जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी क्या मान लेता हूं, जी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बच्चों? जी मान लेता हूं। पहला स्टेप बहुत आसान सा है, क्या मान लिया मैंने? जी मान लिया। तो ए बराबर क्या हो गया? जी एक्स हो गया, और बी बराबर क्या हो गया? जी वाई हो गया। देखो ओरिजिनल अगर आप इनमो के पेपर में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। मैंने उसको वही डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा और इसको बढ़ाया है, लेकिन आपके इजीली वे में ये समझ आ जाएगा। ए बराबर जी एक्स है, बी बराबर क्या है? जी वाई है, और इनका जो एलसीएम है वो क्या हो गया? इनका जो एलसीएम है वो क्या हो गया? जी एक्स वाई हो गया। ये वाली बात सभी को समझ में आई? ये वाली बात सभी को समझ में आई? अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया ए जीसीडी प्लस एलसीएम, तो भैया जीसीडी तो क्या हो गया? जी हो गया, और एलसीएम क्या हो गया? एल हो गया। ये मैं ए प्लस बी से डिवाइड देता हूं तो ये डिविजिबल है। ये क्या है? डिविजिबल है। मतलब ये क्या है? डिविजिबल है। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पर a प्लस बी डिवाइड्स जी प्लस एल, यही बात बोली गई, यही बात बोली गई। अब अगली लाइन में बोला गया कि इनसे जो क्वोशिएंट बनता है वो मैक्स टू मैक्स a प्लस बी बाय 4 बनेगा। ये आपको प्रूव करना है। तो अगली लाइन में आपसे बोला गया कि प्रूव दैट व्हेन g प्लस एल डिवाइड बाय a प्लस बी, g plus L is divided by A plus B, then quotient की स्पेलिंग आ गई, ये रही, भूल जाता हूं मैं कभी कभी। क्वोशिएंट इज एट मोस्ट A प्लस बी बाय 4। ये मैक्स टू मैक्स क्वोशिएंट हो सकता है। तो लेट सपोज बच्चों की वही पुरानी आदतों से हमने एक चीज सीखी। लेट सपोज सर मुझे तो यही दिख रहा है कि सर Q बराबर, मैं कोई क्वोशिएंट मान लेता हूं, क्वोशिएंट ये आया G प्लस एल डिवाइडेड बाय A प्लस बी। ये क्या आया? क्वोशिएंट आया। और क्वोशिएंट हमेशा इंटीजर होता है भैया, क्वोशिएंट तो इंटीजर ही होगा, कितने बार डिवाइड गया। तो ये किससे बिलोंग करेगा? ये इंटीजर से बिलोंग करेगा। फिर जी के बारे में मैंने सोचा कि सर जी तो जी ही है, इसको जी रख दो, एल को जी एक्स वाई रख देते हैं, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो जी एक्स प्लस जी वाई रख देते हैं। ए बराबर जी एक्स है, बी बराबर क्या है? जी वाई है। तो यहां आपको बात समझ में आई? जी को कॉमन लेते ही ये 1 प्लस एक्स वाई बन गया, और यहां जी को कॉमन लेते ही यहां एक्स प्लस वाई बन गया। तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये क्या है? Z से बिलोंग करता है। ये बोला गया है आपके पास कि एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या होगा? Z से बिलोंग करेगा। मतलब जब मैं डिवाइड दूंगा तो ये भी इंटीजर आएगा। बात समझ में आ रही है? ये छोटा सा काम अभी हमने किया है, जो बहुत बेसिक सा काम है, IUQM की तैयारी करने वाले बच्चों को पता रहता है। तो बच्चों आपका IUQM का एक्सपेक्टेड स्कोर भी आ गया है, तो कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्टेड स्कोर भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब सबके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर यहां तक तो मैं पहुंच गया, 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब उसने बोला कि जो क्वोशिएंट है वो एटमोस्ट a प्लस बी वाई 4 हो जाएगा। सर ये a प्लस बी वाई 4 होना चाहिए। तो मैंने एक चीज सोची कि सर क्या मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकता हूं क्या? क्या मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकता हूं क्या? चलो सोचते हैं कि सर क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो जाएगा क्या? ठीक है, तो यहां से जब मैं आगे चला तो मैंने देखा कि एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसने बोला कि ये एटमोस्ट, ये क्या हो जाएगा? एटमोस्ट a प्लस बी बाय 4 होना चाहिए। तो मैंने ये बोला कि भैया प्रूफ तो ये करना है कि भैया ये एटमोस्ट क्या होना चाहिए? एटमोस्ट a प्लस बी बाय 4 होना चाहिए। लेकिन मैं इसको अपोजिट लेके चल रहा हूं। मैं इसको प्रूफ करूंगा ऐसे कि लेट ये वाला जो है वो मिनिमम है,
a प्लस बी बाय 4 जो है वो मिनिमम आ रहा है। आपको एक बात वापस से समझाता हूं। इसने ये लाइन बोली, बात यहां वापस से समझना। इसने ये लाइन बोली कि g प्लस एल अपॉन a प्लस बी इज एट मोस्ट a प्लस बी बाय 4, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन के साथ चल रहे हैं। किसके साथ चल रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्शन के साथ। कॉन्ट्राडिक्शन के साथ हम क्या कह रहे हैं कि लेट सपोज ये एटमोस्ट कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि g प्लस एल अपॉन ए प्लस बी को बोल रहा हूं कि भैया ये ज्यादा से ज्यादा a प्लस बी, मतलब कम से कम a प्लस बी डिवाइड बाई 4 से बड़ा हो। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। अगर ये चीज को मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि सर ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रूव हो जाएगा। भाई मैंने बोल दिया कि भैया ये मिनिमम a प्लस बी बाई 4 पॉसिबल ही नहीं है, ये a प्लस बी बाई 4 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो फिर बात प्रूव हो जाएगी कि हमेशा a प्लस बी बाई 4 से छोटा होगा। ये हमेशा ही क्या होगा? a प्लस बी बाई 4 से छोटा होगा। तो मैंने यहां यही चीज लिखी है कि मुझे ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि हमेशा ही ये इससे बड़ा हो। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो ये एटमोस्ट a प्लस बी बाय 4 के बराबर हो जाएगा। तो सर इसको कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करें? तो यहां पर देखो, वापस से हम वही बात अपनाते हैं कि सर एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन। यहां पर मैं g टाइम्स एक्स प्लस वाई लिख लूं क्योंकि a बराबर जी एक्स और b बराबर जी वाई, और यहां 4 सारे ही नंबर पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं। सर जी भी पॉजिटिव है, एक्स और वाई तो मिनिमम 1 हो सकते हैं, ये मैंने बोला गया कि मिनिमम क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है। तो जैसे ही मैं इधर गया तो यहां क्या हो गया, 4xy प्लस 4 इज ग्रेटर देन g टाइम्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर, g टाइम्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको इधर मैं ले गया और इसको इधर ले गया, मैं उल्टा लिख लिया, g टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इज लेस देन 4xy प्लस का 4। बात क्लियर है? बहुत छोटी छोटी चीज है बच्चों, बिल्कुल कोई मैं हार्ड एंड फास्ट कोई चीज नहीं समझा रहा। ये सारी ही चीज आपको जीसीडी और एलसीएम के लेक्चर में समझाई गई है। ये सारी ही चीज आपको जीसीडी और एलसीएम के लेक्चर में समझाई गई है बहुत आसान तरीके से। अब मैंने क्या दिमाग अपनाया, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन सोचा। जब भी आपको प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन आएंगे वही एटमोस्ट ये हो सकता है, तो एक साइड आप सोच सकते हो कि मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करके देखूं। तो अब यहां पर एक बात समझो, यहां पर आपने देखा कि सर यहां पर g टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं अलग लिख लूं क्योंकि मुझे इसको फैक्टराइज करना होगा कुछ ना, और यहां आ जाएगा 2gxy माइनस 4xy माइनस 4 इज लेस देन 0। इन दोनों को मैंने क्लब करके लिख दिया तो ये हो गया एक बड़े ब्रैकेट में g टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, और यहां मैंने लिखा 2xy कॉमन लेते ही यहां आ जाएगा मेरे पास g माइनस 2 इज लेस देन 0। इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, बहुत आसान सी बात है ये, इसको बहुत ध्यान से देखना। मैं एक एक लाइन आपको समझा रहा हूं कॉन्ट्राडिक्शन में कैसे प्रूव करते हैं। तो ये क्या आया अपने पास, g टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, और यहां आ गया 2xy और यहां आ गया g माइनस 2 इज लेस देन 0। मुझे एक चीज बताओ, ये किस किस के लिए ट्रू हो रहा है भाई? अगर आप g 2 या 2 से बड़ा लेते हो, इफ g को ले लू 2 या 2 से बड़ा, तो मिनिमम जैसे ही आप 2 रखोगे, ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, x और y किससे बिलोंग करते हैं? x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मिनिमम x मिनिमम किसके बराबर होगा? y मिनिमम के, और ये किसके बराबर होगा? 1 के। भाई नेचुरल नंबर में तो मिनिमम नंबर 1 हो सकता है। तो अगर आपने मिनिमम g 2 लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया 2, और यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 4, ये पार्ट 0 हो गया, प्लस ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। तो ये तो 0 के बराबर हो गया, छोटा कब हुआ? नहीं। तो अगर मैं g को 2 या 2 से बड़ा लेता हूं तो ये वाला पार्ट तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बात समझो कि अगर जैसे ही मैं g को 2 या 2 से बड़ा लूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब g 2 या 2 से तो ज्यादा नहीं हो सकता। किसके लिए? जो हमने स्टेटमेंट यूज किया है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना,
तो अगर G 2 या 2 से ज्यादा है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है जब G 2 या 2 से ज्यादा है। बात समझना, बहुत उल्टी सी अप्रोच है इस क्वेश्चन में कि कॉन्ट्राडिक्शन में सोच रहे हैं। तो हमें अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया एक भी कंडीशन के लिए तो वो वाला स्टेटमेंट कभी प्रूव नहीं होगा। हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट प्रूव करना है कि ये कभी ट्रू नहीं है। ऐसा अगर हमने प्रूव कर दिया तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो प्रूव हो गया। मतलब क्या हो गया, आपके पास ये आ गया कि भैया ये तो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू के लिए ट्रू है। अब अगर ये किसी वैल्यू के लिए ट्रू है तो ये नहीं हो सकता। अगर आपको इसे प्रूव करना है तो इससे आपको फॉल्स प्रूव करना होगा। तो एक कंडीशन के लिए तो हम फॉल्स प्रूव कर चुके कि अगर G 2 या 2 से बड़ा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन सही है कि भैया ये क्या है, ये कभी सही नहीं होगा। तो हमारा प्रूफ हो गया। सर G मिनिमम क्या हो सकता है, G मिनिमम 1 हो सकता है। भाई किसी का भी HCF मिनिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 2 या 2 से बड़े वैल्यू के लिए तो हमने इसको प्रूव कर दिया, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब बात आई कि सर 1 के लिए देखो, अगर G बराबर 1 है, अगर G बराबर 1 है तो G बराबर 1 रखते ही मिनिमम वैल्यू तो इनकी 1 ही लेंगे। तो G बराबर 1, यहां पर आ गया आपके पास 2, यहां पर आ गया -4। देखो ये 1 1 1 आ गया और ये -4 आ गया, प्लस 2 टाइम्स यहां पर आ गया बच्चों। इसको एक काम और करते हैं ना, x और y को रखते ही नहीं है, नहीं तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, मिनिमम वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। वहां पे रख लिया हमने, यहां पर 1 रखते ही आ गया x² प्लस y² -4 प्लस, अब यहां देखो 1 रखते ही कितना आ गया 2xy, यहां पर आ गया -1 इज लेस देन 0। तो यहां आ गया x² प्लस y² -4xy इज लेस देन 0। तो यहां से आपको पता लगा कि भैया x² प्लस y² -4xy इज लेस देन 4 अगर G 1 है। तो यहां से आ गया कि भैया आपके पास 2xy, सॉरी 2xy, इसको 2xy कर लेते हैं, -2xy इज लेस देन 0। यहां से बच्चों आपको समझ में आया x² प्लस y² -2xy इज लेस देन। ये तो भैया यही चीज लेके चल रहे हैं हम। यहां से देखा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन 4। किसी का भी होल स्क्वायर लेस देन 4 है तो क्या क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। भाई होल स्क्वायर तो यही होगा क्योंकि ये तो क्या है, फ्रैक्शन में तो है नहीं, नंबर सारे इंटीजर्स हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो भैया x मॉड x माइनस वाई कितना होगा, या तो 0 होगा और 1 होगा। मॉड x माइनस वाई या तो 0 होगा या 1 होगा। तो यहां से आपको एक और चीज पता लगी कि भैया मॉड x माइनस वाई है, क्या होगा 0 और 1 होगा। बात समझो, मॉड x माइनस वाई या तो 0 होगा या 1 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर G1 है, अगर G1 है तो देखो a बराबर क्या था, gx था, और b बराबर क्या था, gy था। G1 है तो a बराबर x हो गया, b बराबर y हो गया। तो यहां से आपको पता लगा कि मॉड a माइनस बी या तो 0 है और 1 है। एक एक केस उठा लेते हैं दोनों, भाई देखते हैं। इफ मॉड a माइनस बी बराबर 0, मतलब यहां से एक बात समझ में आई, a बराबर b, a बराबर b होना चाहिए। और देखो एक बात मुझे समझाओ कि a बराबर b और उनका जीसीडी 1 है, उनका जीसीडी 1 है, तो जब भी आप कोई दो नंबर लेते हो, जैसे 3 और 3 लिया तो उनका जीसीडी 3 आएगा, 4 और 4 लिया जीसीडी 4 आएगा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं जिसके लिए जीसीडी 1 हो जाए, वो दोनों बराबर हो। तो यहां से एक बात समझ में आई कि a बराबर b बराबर क्या होगा 1। लेकिन आप बोलोगे कि सर a बराबर b बराबर 1 के लिए ये वैल्यू ट्रू हो रही है। हाँ मैं कह रहा हूं ट्रू हो रही है, लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि उसने बोला ए बी की वैल्यू प्रोडक्ट ए और बी का वो 2 से बड़ा है, और यहां ए बी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसके लिए भी ये बात कभी ट्रू नहीं होगी। फिर बात समझ में आई कि सर एक और केस बचा हुआ है, अगर मॉड ए माइनस बी क्या आ जाए 1 आ जाए, मॉड ए माइनस बी क्या आ जाए 1 आ जाए, जीसीडी 1 है। तो एक बात बताओ, अब मैं एक बात जानता हूं आपसे कि a बराबर क्या आ जाए b प्लस 1 आ जाए, a बराबर क्या आ जाए b प्लस 1 आ जाए, तभी तो भैया a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी क्या आएगा 1 आएगा डिफरेंस, और ये b है, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई, जीसीडी इनका क्या है 1 है और a बराबर b प्लस 1 है। तो यहां से एक बात मुझे समझाओ, यहां से एक बात मुझे समझाओ, यहां से एक बात मुझे समझाओ कि a बराबर तो b प्लस 1 है और जीसीडी क्या है 1 है,
और आपको पता है कि भैया बहुत ध्यान समझना, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। देखो उसने एक बात बोली कि भैया अगर g प्लस एल को मैं डिवाइड करूं तो क्या हो, वो a प्लस बी से डिवाइड हो जाए। तो अब यहां पे एक बात समझ में आई आपको कि भैया अगर मैं 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तभी ये बात ट्रू है। क्योंकि ये भी तो कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी, तभी तो हम बोलेंगे कि ये इसके लिए ट्रू है। तो फिर यहां से एक बात समझ में आई कि सर अगर जीसीडी 1 है तो x बराबर y बराबर a है। यहां से बात समझ में आई, ठीक है, a है और b y बराबर b है। तो वह ए बी प्लस 1 अपॉन a प्लस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ए बी प्लस 1 अपॉन a प्लस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ए बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और आपको पता है ए बराबर क्या है, बी प्लस 1, ए बराबर क्या है, बी प्लस 1। तो यहां आ जाएगा बी प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1। ये कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बहुत ध्यान समझना, बहुत धीरे धीरे कंसेप्ट। तो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। ये क्या आ गया आपके पास, ये मैं समझा रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। और यहां आ गया आपके पास 2b प्लस 1। ये कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सर ये इंटीजर होगा तो बात ध्यान समझना। अब ऐसे स्टेप में क्या करें हमें, क्योंकि नंबर पता करना है b यहां से ना, क्योंकि नंबर पता होगा तभी हम यहां पे आराम से आंसर निकाल पाएंगे। मैंने क्या कहा कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि a डिवाइड बाई b इंटीजर है तो 4a डिवाइड बाई b भी इंटीजर होगा। बिल्कुल सर। तो यहां मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1 अपॉन 2b प्लस 1। ऊपर ही किया वाला नहीं ना, ये भी जेड से बिलोंग करेगा, 4 सॉरी, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा कि इसको मैं 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 4 को एक को अलग कर लिया और बाकी 3 को। ये 2b प्लस 1 ये क्या होना चाहिए, जेड से बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल सर, और छोटा कर लेते हैं। बात क्लियर समझ आ रही है, बात क्लियर समझ आ रही है। ये क्या होना चाहिए, जी से बराबर होना, मतलब इंटीजर के बराबर होना चाहिए। तो जब मैंने डिवाइड दिया तो यहां आ गया मेरे पास 2b प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2b प्लस 1। ये क्या होना चाहिए, इंटीजर के। ये इंटीजर कब होगा, क्योंकि ये तो इंटीजर है। ये इंटीजर कब होगा, जब b बराबर क्या होगा, 1 होगा। जब b बराबर क्या होगा, 1 होगा, तभी इंटीजर होगा। और b बराबर 1 होगा तो a बराबर b प्लस 1 है और a बराबर क्या होगा, 2 होगा। a बराबर क्या होगा, 2 होगा। और आप सभी लोगों को पता है कि ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन भी कभी पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन भी कभी पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है आपकी, ये कंडीशन भी कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया भैया, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमें बोला गया कि भैया जो है दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों का प्रोडक्ट 2 से बड़ा है, उनके जीसीडी और एलसीएम का सम a प्लस बी से डिविजिबल है, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रूव करना है कि जब मैं जी क्यूशेंट जो मेरे पास आता है, जब मैं g प्लस एल को a प्लस बी से डिवाइड करता हूं तो वो एटमोस्ट a प्लस बी बाय 4 आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन लूं कि एटमोस्ट की जगह मैं बोलूं कि ये मिनिमम ही a प्लस बी बाय 4 आता है। इसको प्रूव करने के लिए हम चले तो आगे मेरे को समझ में आया कि भैया इसको वापस से मैंने वही रखा जी एक्स प्लस जी वाई। तो मेरे पास ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन मेरे पास आई। और इस इक्वेशन की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे एक बात समझ में आई कि जैसे ही जी 2 या 2 से बड़ा होगा ये हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा या 0 वैल्यू देगा। तो ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि भैया जी 2 या 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जी 2 या 2 से बड़ा हुआ तो ये वाली इक्वेशन फेल करेगी, ठीक है। अब मैंने सोचा चलो G1 के लिए तो कम से कम ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो जैसे ही मैंने G1 रखा तो मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन आई x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 4। यहां से मुझे समझ में आया कि मॉड दोनों का डिफरेंस जो है मॉड x माइनस वाई या तो 0 है या 1 है। जैसे ही मैंने 0 के लिए देखा तो a बराबर x आ गया, b बराबर y आ गया। और वो कब पॉसिबल था, जब a बराबर b बराबर 1 आ जाए, और जो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि उसने बोला कि a b क्या है, ग्रेटर देन 2 है। फिर मैंने सोचा चलो इसके लिए सारी कंडीशन हट गई मेरे पास, अभी एक और बच रही है, क्या उसके लिए ट्रू हो रही है ये वाली बात। फिर मैंने देखा कि अगर दोनों का डिफरेंस 1 हो जाए तो मैंने a बराबर b प्लस 1 ले लिया। तो मेरे पास बोला गया कि भैया a b प्लस 1 अपॉन a प्लस बी तो इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं,
यहां पर मैंने देखा कि भैया दोनों को अगर इंटीजर बनाना है तो मैंने इसकी जगह वैल्यू रखी तो मुझे पता चला कि b बराबर 1 की जगह ये इंटीजर बन रहा है, और तो b बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 2 आएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने बोला कि a b ग्रेटर देन 2 है। तो पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर लिया कि भाई ये एटमोस्ट a प्लस बी बाय 4 ही होगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, हैंस बी प्रूव्ड G प्लस एल अपॉन ए प्लस बी इज Q बराबर G प्लस एल इज एटमोस्ट, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, a प्लस बी बाय 4 हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि ये a प्लस बी बाय 4 कब होगा एग्जैक्टली, वो मुझे बताओ। तो मेरे पास एक इक्वेशन थी, बात समझना कि अब एक सेकेंड मैं यहां ऐड कर लेता हूं। इसे सेकेंड पार्ट बोला कि G प्लस एल अपॉन ए प्लस बी, ये a प्लस बी डिवाइड बाई 4 के इक्वल कब होगा, ये a प्लस बी डिवाइड बाई 4 के इक्वल कब होगा। तो मैंने यहां से देखा कि G को रखा तो G है, ये रखा तो मेरे पास जी एक्स वाई आ गया, और ये टाइम्स G टाइम्स एक्स प्लस वाई आ गया, और ये मेरे पास G टाइम्स एक्स प्लस वाई आ गया, और ये डिवाइड बाई 4 आ गया। इसने यही तो बोला कि भैया ये कब बराबर होगा, तो मैंने बराबर कर दिया। क्वेश्चन G से G कट गया, कॉमन लेके, तो 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 4 आ गया। अब यहां पे देखा तो यहां पर 4 प्लस 4xy आ गया, और यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy लिखता हूं, तो यहां पर माइनस का 4xy माइनस 4 बराबर 0 आ गया। एक जी बचेगा क्या, हाँ एक जी बचेगा, रुको एक जी बचेगा, यहां पर एक जी बचेगा। ठीक है, वापस से कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जी टाइम्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा जी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 4 बराबर 0। तो यहां पर वही इक्वेशन बन जाएगी, जी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, और यहां पर बन जाएगी 2xy कॉमन लेते ही g माइनस 2 बराबर 0। ये 0 कब होगा, देखो ये 0 कब कब बन रहा है, बात आप ध्यान से देखो जैसे ही मैं g की वैल्यू 2 ले देता हूं, जैसे ही मैं g की वैल्यू 2 ले दूं, ठीक है, जैसे ही मैं g की वैल्यू 2 ले देता हूं, तो g की वैल्यू 2 लेते ही है, बात समझो, g की वैल्यू 2 लेते ही ये 0 की तरफ बन सकता है। बस हमें थोड़ा सा यहां बात समझनी है। तो देखो यहां से आपको बात समझनी है कि अगर मैं लास्ट कंडीशन पे चलूं, तो यहां देखना लास्ट कंडीशन पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई थी जब हमने G2 या 2 से बड़ा लिया था, भाई 2 के लिए 0 आई थी, ठीक है। तो अब हम जब G2 से बड़ा लेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसके बराबर आ जाए a प्लस बी बाई 4 के, भैया 2 से बड़े पे। तो हमने यहां देखा कि G बराबर 2 ही ले ले, तो G बराबर 2 लिया, तो यहां पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ठीक है, और ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो ये 0 के बराबर आ गया। ये अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 कब हो सकता है, और यहां पर बोला गया एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, कब हो सकता है, जब भैया ये क्या हो जाए, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार और चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जी बराबर 2 लेना है ना, तो ये 2 आएगा, सॉरी यहां पर 2 आएगा ना, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, 2 आ जाए। ये 2 कब होगा, जब x बराबर y बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और G2 है, G क्या है, 2 है, तो भैया a बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b बराबर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ए बी इज ग्रेटर देन 2 इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो यहां पर आप एक बात लिख सकते हो, इफ a बराबर b बराबर 2 देन क्वोशिएंट ऑफ एक बार इसको सही ढंग से लिख देते हैं, देन क्वोशिएंट ऑफ, अरे भाई आजा लिखने में, क्वोशिएंट ऑफ G प्लस एल अपॉन ए प्लस बी इज एट मोस्ट इज इक्वल
इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 4। एक कंडीशन तो ये आ गई। अब सर ग्रेटर देन 2 के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 के लिए पॉसिबल हुआ, और 1 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर g बराबर 1 डाला, इफ g बराबर 1 डाला, g बराबर 1 डाला, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -4, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा बच्चों आपके पास, यहां पर -1 बचेगा ना, यहां पर -1 बचेगा 1 डालते ही, -1 बचेगा तो माइनस का 2xy इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, और यहां पर आ जाएगा बच्चों -4 इज इक्वल टू 0। यहां पर आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं भाई, यहां से आपके पास कंडीशन आई थी, यहां से आपके पास कंडीशन आई थी, ये इक्वल कब हो सकता है, जब g बराबर 1 हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये इक्वल टू 4 कब होगा, जब आपके पास मॉड x माइनस वाई क्या आ जाए, 2 आ जाए, मॉड x माइनस वाई क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। बहुत धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, मॉड x माइनस वाई क्या आ जाए, 2 आ जाए। अब ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, दो ऑड इंटीजर हो, दो क्या हो, ऑड इंटीजर, दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो। तो ये कभी पॉसिबल है जब दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a बराबर 2k माइनस 1 आ जाए और b बराबर 2k प्लस 1 आ जाए, तभी ये पॉसिबल है। जैसे 5 और 7, 5 और 7 का डिफरेंस क्या है, 2 है, ठीक है। जब दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे तभी ये पॉसिबल होगा, और देन q बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाय 4 आ जाएगा। ये उसी के लिए पॉसिबल, क्योंकि ग्रेटर देन 2 के लिए तो ये पॉसिबल नहीं था, केवल किसके लिए पॉसिबल था, 2 के लिए पॉसिबल था, तब ये कंडीशन 0 हो रही थी, और यहां पर जब मैं g बराबर 1 ले रहा हूं तब भी इक्वालिटी आ रही थी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, काफी टाइम लगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन सोचना पड़ता है। आप मैं बता रहा हूं, आप पूरा नहीं, आप वहां तक भी प्रूव करके आ जाते तब भी आपको नंबर यहां पर आसानी से मिल जाता। आप यहां तक भी प्रूव करते तब भी आपको नंबर अच्छे ही मिलते ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो, इस ऐसे क्वेश्चंस कराने का हमारा मकसद क्या होता है कि आप अप्रोच सीखो ओनली। आप अप्रोच सीखोगे तो हमें भी मजा आएगा, ठीक है। और ऐसी अप्रोच सीखने के लिए ना बच्चों लेक्चर ना पूरा देखना पड़ता है, ऐसे नहीं आप आधे अधूरे कि सर का यहाँ पर कंसेप्ट देखो, यहाँ पर जहां भी आपका कंसंट्रेशन टूटेगा ना इस लेक्चर में, वहां से आपको क्वेश्चन समझना आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसको जब भी कंसंट्रेशन टूटे 2 मिनट बैक लेके वापस से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आई इस क्वेश्चन की। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं ना, आरएमओ 1998 का क्वेश्चन है, वापस से वही करना है, पॉज करना है और फिर देखना है। आपको बोला जा रहा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल कॉमन मल्टीपल। आपको मिनिमम एलसीएम निकालना है, फाइंड करना है। 20 नंबर है, 20, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, सारे नंबर डिस्टिंक्ट हो कोई जरूरी नहीं है। नेचुरल नंबर्स है 20, और हुज सम इज 801, मतलब जो 20 नंबर्स हैं उनका जो समेशन है वो क्या है, 801। जैसे अगर मैं a1 प्लस a2 से लेके a20 मान लूं, कोई 20 नंबर्स मान लूं, तो उनका जो समेशन है वो 801 है। मुझे एलसीएम ऑफ a1 से लेके a20 ये मिनिमम फाइंड करना है। ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। बहुत कंसेप्चुअल सी बात है कि भैया मिनिमम एलसीएम के बारे में सोचें। सर अगर मिनिमम एलसीएम में 10 सोचूं तो 10 10 10 10 मिनिमम एलसीएम 10 हो, तो सर मिनिमम एलसीएम 10 हो तो भैया सारी नंबर्स को 10 का मैक्स टू मैक्स वो 10 हो सकते हैं भाई, उसके फैक्टर्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सारे ही सारे नंबर इक्वल हो, अरे सारे ही सारे नंबर इक्वल हो और 10 मैंने माना, ठीक है, तो जब मैं मल्टी समीशन करूंगा तो 10 या 10 से छोटे आएंगे, मतलब अगर मैंने सारे इक्वल मान लिए 10, तो 20 नंबर है 10, तो मतलब मैक्सिमम सम तो 800 हो गया, तो वो मतलब 200 हो गया, तो गलत बात। तो लेट सपोज हमने माना, लेट सपोज ऑल नंबर्स आर इक्वल, सारे ही नंबर इक्वल हैं, सारे ही नंबर इक्वल हैं। सर जब सारे ही नंबर इक्वल होंगे तो मुझे एक चीज बताओ कि ये सारे 40 के आसपास हो गए, 40x के आसपास हो गए, और ये 801 है। मैं मान ले रहा हूं कि भैया सारे ही नंबर इक्वल हैं, तो मिनिमम जो एलसीएम में माना, मिनिमम एलसीएम जो मैंने माना वो लेट सपोज 40 है। मिनिमम एलसीएम जो माना मैंने लेट सपोज 40 है। तो सारे ही नंबर जब 40 के बराबर होंगे
सारे ही नंबर जब 40 के बराबर होंगे तो 40 इंटू 20 आपके पास 800 आएगा। अगर मैं मिनिमम सम आपके 40 मान रहा हूं और सारे नंबर मैंने बराबर कर दिए, तो मैक्स टू मैक्स जो समेशन है, मतलब जो उनका समेशन है वो 800 के बराबर आ रहा है। मतलब मिनिमम सम 40 तो नहीं हो सकता, क्योंकि समेशन मेरे पास 801 दे रखा है। भैया आप देखो, आपने बोला कि चलो सर एक काम करते हैं, 19 नंबर्स को तो मैंने 40 कर दिया और 20वां जो नंबर है उसको 41 कर दिया, समेशन सर 801 आ गया। तो बच्चों यहां पर आपके पास जो एलसीएम है वो 40 इंटू 41 आ जाएगा ना। एलसीएम मिनिमम 40 नहीं आया ना, एलसीएम मिनिमम 40 नहीं आया। तो आपने बोला कि सर सारे ही नंबर्स को 41 कर दे, तो तब भी नहीं चलेगा काम, तब समेशन ज्यादा हो जाएगा। तो लेट सपोज हम देखो इसमें तो अजम्पशन से चलेंगे, मिनिमम 40 तो हमारा ट्रू नहीं है। लेट सपोज हमने वापस सपोज किया मिनिमम एलसीएम इज इक्वल टू 41। लेट सपोज मैंने 41 आपको ट्राई किया। अब आपने सोचा कि सर अगर मैं यहां पर 801 लेता हूं, मैं यहां पर 801 लेता हूं, तो आपने एक बात सोची, देखो एक बात समझना ना, जैसे आपने एक बात सोची कि सर इनमें कुछ नंबर x है और कुछ नंबर y है। मैंने आपसे बोला कुछ नंबर जो x जो है वो 41 के बराबर है। भाई कुछ नंबर मैंने 41 के बराबर कर दी। भाई एलसीएम में क्या होता है, जैसे अगर मैं 40 एलसीएम मान रहा हूं, तो भैया कुछ नंबर जैसे 40 के बराबर हो गए, कुछ नंबर 40 के फैक्टर हो जाए, 8 हो जाए, 5 हो जाए, 8 इंटू 5 हो जाए, 8 इंटू 5 तो वही हो गया, 8 इंटू 5 हो जाए, ठीक है, और अपने पास 4 इंटू 5 हो जाए, ठीक है, 4 हो जाए, तभी तो एलसीएम 40 बनेगा। भाई एक नंबर भी अगर 40 हुआ और बाकी सब उसके फैक्टर्स हुए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो सर मैंने क्या किया कि कुछ नंबर तो मैंने क्या कर दिए 41 के बराबर मान लिए, और y जो नंबर है वो फैक्टर्स ऑफ 41 है। अब सर आप एक बात बताओ, फैक्टर्स ऑफ 41 तो सर दो ही पॉसिबल है, या तो 1 है या 41 है। तो भाई कुछ नंबर 41 के बराबर है, तो भैया कुछ नंबर क्या हो जाएंगे, या तो 41 है या तो ये क्या हो जाएंगे 1 के बराबर हो जाएंगे। मतलब y जो नंबर है वो 1 के बराबर है और कुछ नंबर है वो 41 के बराबर है, भाई तभी तो 801 बनेगा। तो सर ये सपोज करा मैंने कि भाई 801 कैसे बन सकता है, मैंने बोला कुछ नंबर तो 41 के बराबर है और कुछ नंबर 1 के बराबर है, तो भैया 801 पॉसिबल है। सर x प्लस वाई जो दोनों नंबर है वो 20 के बराबर है, समेशन तो भैया 20 के ही ना, कुछ नंबर 20 ही तो नंबर है टोटल। तो यहां से एक बात समझ में आई सर, यहां से क्या देखा मैंने 41x प्लस वाई टाइम्स 1, तो y हो गया और ये 801 के बराबर है। इन दोनों ही इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो y हट जाएगा, यहाँ 40x बराबर 781 आ जाएगा और x बराबर 781 डिवाइड बाई 40, दिस कांट बी पॉसिबल, क्योंकि x तो एक नेचुरल नंबर है। तो मिनिमम सम 41 तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम सम 41 तो पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम सम 41 तो पॉसिबल नहीं। लेट्स सपोज मिनिमम एलसीएम, मिनिमम एलसीएम जो है वो 42 है। लेट सपोज मिनिमम एलसीएम क्या है 42 है। तो सर जो 801 है, 801 है सर, वो कुछ तो क्या होंगे 42 होंगे, कुछ तो क्या होंगे 42 होंगे, और कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं। लेट सपोज मैं अगर बात करूं 19 नंबर तो 42 हो गए, A1 से लेके A19 नंबर तो 42 हो गए। सर 19 इंटू 42 करता तो कितना आता मेरे पास 19 टू जा 38, 3, 19 4 जा 76, 76 798 आता, ये 798 आता। और कुछ नंबर मेरे पास यहां पर जो होते हैं वो फैक्टर ऑफ 42 होते हैं, तभी तो पॉसिबल है, तभी तो पॉसिबल है ना। तो सर यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि सर जो अब मैंने लेट सपोज किया कि 19 नंबर्स तो 42 के बराबर ही है, तो बचा कुछ क्या बच रहा है 3 बच रहा है। सर क्या 342 का फैक्टर है, क्या 342 का फैक्टर है, यस 42 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक तो 42 होगा, एक 21 होगा, एक 14 होगा, एक 7 होगा, एक 3 होगा और एक 1 होगा। सर 342 का फैक्टर है तो इसको बना सकते हैं ना भाई, 801 को बना ले 19 इंटू 42 प्लस 3 इंटू 1, देखो दो नंबर बन गए 20 और ये मिनिमम पॉसिबल एलसीएम हो गया। यहां पे क्या आ गया, तो हैंस प्रूव्ड
मिनिमम एलसीएम इज 42। तो इसका आंसर आ जाएगा 42। बात समझ में आई? तो बच्चों अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो ऐसे ही सेशंस के लिए हमें कमेंट में प्यार भेजें, और आपके ही सजेशंस पे मैं आगे के लेक्चर्स डिफाइन कर रहा हूं, तो प्लीज हमें सजेशंस भी भेजें कि भैया आप लोग और किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमसे डिमांड करते हो। ठीक है, आप लोगों की बहुत सारी अमेजिंग चीज हम ओलंपियाड वाला पे लेके आ रहे हैं, तो कीप वॉचिंग ओलंपियाड वाला। सो थैंक यू वेरी मच।